So, um, hello world, hello world. This is Obi. Welcome to वीडियो नंबर 57। आज है डेट 1 अप्रैल 2023 और अभी बजे रात के 10:04। 10:04 हो रहा। तो ठीक है, सबसे पहले प्रोजेक्ट ब्लॉगिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो पिछले मंथ आज 1 तारीख है अप्रैल का, मार्च में प्रोजेक्ट ब्लॉगिंग के जरिए मैंने 40,000 रुपये की अर्निंग हुई, जो ठीक ठाक अर्निंग ही रही। और मैंने 15 मार्च के अराउंड में कुछ दो ब्लॉग और नए शुरू किए थे। उस पर मैंने एक में एडसन के लिए भी डाल दिया हूँ, बाकी एक में अभी भी कंटेंट राइटिंग चल रही है। ये नॉर्मल वे में चल रहा है प्रोजेक्ट ब्लॉगिंग। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट ट्रेडिंग का। तो पिछले मंथ मार्च में मैंने टोटल 21 दिन ट्रेड किए। 21 दिन से 8 दिन मैं लॉस में गया और 13 दिन मैं प्रॉफिट में गया, मतलब प्रॉफिट में क्लोज किया। ओवरऑल जो लॉस हुआ, मतलब जो लॉस हुआ वो हुआ 10,560 का, नहीं 13,560 का। ब्रोकरेज पड़ा कुछ 6,000 रुपये का। ओवरऑल 19,650 रुपये के अराउंड का कुछ लॉस रहा मार्च मंथ में। लॉस तो ठीक है। फरवरी मंथ से कम था लॉस। फरवरी मंथ में मैंने टोटल लॉस 25,000 का था और मार्च मंथ में 19,000 का लॉस। ठीक है, बेस्ट ये रहा मार्च मंथ का कि मैंने 21 में से 13 दिन प्रॉफिट में क्लोज किया, बाकी 8 दिन लॉस में हुआ। इससे पहले मैंने जनवरी में 19 में से 10 दिन प्रॉफिट में क्लोज किए थे, 9 दिन लॉस में। बाकी एक भी मंथ ऐसा नहीं रहा। चलो स्टार्टिंग बता देता हूँ। जुलाई मंथ में जुलाई मंथ में 14 दिन ट्रेडिंग हुई, जिसमें से मैंने 10 दिन लॉस में किए और 4 दिन प्रॉफिट किया जुलाई मंथ में, जुलाई 2022 में। अगस्त 2022 में मैंने 20 दिन ट्रेडिंग की, उसमें से 11 दिन लॉस रहा और 9 दिन प्रॉफिट रहा। चलो इसमें से लॉस भी बात कर लेता हूँ। जुलाई मंथ में जो लॉस हुआ था वो 27,000 का था ओवरऑल। अगस्त मंथ में जो लॉस था वो था 19,590 का ओवरऑल। उसके बाद सितंबर मंथ में मैंने 21 दिन ट्रेडिंग की। 21 दिन में से 14 दिन मेरा लॉस रहा और 7 दिन प्रॉफिट रहा। और उस मंथ 15,666 रुपये का ओवरऑल लॉस था। अक्टूबर मंथ में 18 दिन ट्रेडिंग हुई, जिसमें से 11 दिन लॉस में रहा, 7 दिन प्रॉफिट में रहा। टोटल लॉस था वो था 67,110। 67,000 का लॉस था अक्टूबर मंथ में। नवंबर मंथ में मैंने 21 दिन ट्रेडिंग रही। 21 में से 13 दिन लॉस में रहा और सिर्फ 8 दिन प्रॉफिट में रहा। इसमें मेरा ओवरऑल लॉस था 31,310। इसके बाद दिसंबर मंथ में 22 दिन ट्रेडिंग हुई, जिसमें से 15 दिन 15 दिन लॉस में रहा और 7 दिन प्रॉफिट में रहा। और इस मंथ लॉस रहा वो मेरा 28,067। जनवरी मंथ में मेरा 19 दिन ट्रेडिंग हुई। जनवरी मंथ में 2023 में 19 दिन ट्रेडिंग हुई। 19 दिन में से 9 दिन में प्रॉफिट 9 दिन लॉस में रहा और 10 दिन प्रॉफिट में रहा। ये जनवरी मेरा पहला मंथ था जिस दिन मेरा प्रॉफिट जो है ना, मतलब डेज प्रॉफिट में क्लोज की ना, प्रॉफिट में
क्लोजिंग डे लॉस से ज़्यादा था। 10 दिन मैंने प्रॉफिट किया, 9 दिन लॉस किया। ओवरऑल लॉस था उस मंथ 12,870 रुपये। ठीक है, फरवरी मंथ में मैंने 20 दिन ट्रेडिंग की, उसमें से 11 दिन लॉस था और 9 दिन प्रॉफिट। इस मंथ मैंने 25,000 रुपये का लॉस किया टोटल। मार्च मंथ में मैंने 21 दिन ट्रेडिंग की, 21 में से 13 दिन मैंने प्रॉफिट में क्लोज किया और 8 दिन लॉस में। टोटल जो लॉस रहा वो रहा 19,650। ओवरऑल बात कर लेते हैं इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2022 अप्रैल नहीं 2022 जून फरवरी में मैंने इन्वेस्टिंग शुरू की थी। स्टॉक में मैंने लगभग 6 महीने में 2,10,000 रुपये का मैंने प्रॉफिट किया था। 2,10,000 रुपये का 6 मंथ में, लगभग फरवरी से लेकर जुलाई तक के 2022 में 2,10,000 का मैंने प्रॉफिट किया था। उसके बाद जून जुलाई ठीक जून फरवरी से लेकर जून तक मैंने 6 मंथ जो भी मंथ है 4-5 मंथ, उसमें 2,10,000 रुपये का प्रॉफिट किया। जून मंथ में मैंने ट्रेडिंग शुरू की, तो जून मंथ में मेरा जो लॉस रहा वो रहा 68,000 का लॉस। वो ग्रो में हुआ था 68,000 का लॉस, तो उसमें 2 लाख का प्रॉफिट 68,000। और इस मंथ में मतलब जीरोदा में मैंने टोटल लॉस किया 2,45,000 नहीं 2,50,000 का। तो 2,50,000 में से 2 लाख वो 2 लाख प्रॉफिट और 2 लाख इसका कटा तो 50,000 का लॉस और उसको 68,000, तो फिर 50 और 68 118। तो अभी तक टोटल जो लॉस हुआ है वो हुआ है 1,18,000 का लॉस ओवरऑल देखा जाए तो। स्टॉक और अगर एफ से एफ एन ओ को मिलाकर देखा जाए तो पिछले 1 साल में मैंने 1,18,000 का लॉस किया। तो ये रही अभी तक की जर्नी। दो लाख रुपए प्रॉफिट हुआ है स्टॉक में और लगभग 3,18,000 रुपये मैंने एफ.एन.ओ में लॉस किए। प्रोजेक्ट ट्रेडिंग की जर्नी अभी जो पिछले 1 साल में जो भी रही यही रही। अभी सवाल ये है कि आगे क्या करना है। वही तो समझ नहीं आ रहा है करना क्या है आगे। गलती कहाँ हो रही है वो अपने को देखना होगा, क्योंकि 13 अब देखो मार्च मंथ में 13 दिन मैंने प्रॉफिट में क्लोज किया, 8 दिन मैंने लॉस में क्लोज किया। मतलब ओवरऑल जो प्रॉफिट का दिन था वो ज़्यादा था, तो कायदे के हिसाब से प्रॉफिट होना था। लेकिन लॉस हुआ और इस लॉस का जो कारण था वो था डर। और दूसरा था गलत ट्रेड में लंबे समय तक बैठना। अब देखना ये है कि इन दोनों प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। डर,
एटलीस्ट मैं अभी तक मार्केट को सर्वाइव तो कर पा रहा हूँ इतना लॉस होने के बावजूद भी। वैसे ये स्टार्टिंग में 2 लाख का प्रॉफिट हो गया था स्टॉक के जरिए, तो ठीक है, नहीं तो ओवरऑल लॉस को 3 लाख। एफिनो में जो लॉस हुआ है वो हुआ है 3,18,000 रुपये का लॉस हुआ है सिर्फ एफिनो में। जून 16 जून आएगा फिर 1 साल हो जाएगा एफिनो करते करते। मेन ये चीज़ें अपने को ना सिस्टम को सही से फॉलो करना आना चाहिए। सबसे बड़ा चीज सब लोग बहुत सारी चीज़ें, सही जगह एंट्री, सही जगह सेल, सिस्टम फॉलो, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट है। सारी चीज़ों को कंबाइन करके चीज़ों को समझना होगा। आसान नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं है। अभी मार्च भी ख़त्म हो गया, अब अपने पास अब अपने को टैक्स भी देखना होगा। अभी मेरे पास है 3,10,000 रुपये बस हैं, और 40,000 वो आएगा पिछले मंथ का, वो उसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, जो भी है करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, मैं सोचता हूँ आगे क्या करना चाहिए अपने को चीज़ों को परफेक्ट करने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतने। और कोई ज़रूरी बात तो शायद लग नहीं रही है। ठीक है, आज के लिए इतने। सारी चीज़ें फेवर रही तो फिर मिलेंगे एक नई थिंकिंग के साथ।